स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का 2016 का क्लर्क का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2017 का पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए ये वीडियोज़ महत्वपूर्ण साबित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु जयललिता एक्टेड इन ओनली वन हिंदी मूवी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मूवी? तो इसका राइट आंसर है डी, इज्जत, जो कि इन्होंने धर्मेंद्र जी के साथ की थी। अब जयललिता जी के बारे में जान लेते हैं। जयललिता जी एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने तमिल और तेलुगु मूवीज़ में ज़्यादातर काम किया है और एकमात्र हिंदी मूवी में काम किया है, इज्जत में। उसके बाद इन्होंने AIADMK नामक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया और 1989 से लेकर 2016 तक इसकी लीडर रही और उनकी डेथ 5 दिसंबर 2016 को पद पर रहते हुई। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ₹1 सैलरी लेती थी पर मंथ। और एक और फैक्ट बताता हूँ कि आज तक इंडिया में 15 ऐसे CM रहे हैं जिनकी पद पर रहते हुए डेथ हुई है और 15 में से 3 तमिलनाडु से हैं और 3 में भी एक कौन है? जयललिता जी। तो इस कारण ये पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई जिनकी डेथ पद पर रहते हुई। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनकी डेथ पद पर रहते हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपकमिंग हिंदी मूवी दंगल इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ? तो इसका राइट आंसर है सी, महावीर सिंह फोगाट। अब स्टूडेंट्स, दंगल मूवी के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि ये कुश्ती बेस्ड मूवी है और महावीर सिंह फोगाट जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इनका किरदार आमिर खान ने निभाया था इस मूवी में। अब ये सब बातें तो आपको पता है कि जो ये मूवी है गीता फोगाट और बबीता कुमारी पर आधारित है, लेकिन मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये जो दंगल मूवी है, इसने 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिसमें से बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्शन। और ये मूवी इंडिया में तो फेमस थी ही, इसके साथ साथ चाइना और ऑस्ट्रेलिया में भी इसे अवार्ड मिले हैं। और बात करूँ इसकी कमर्शियल सक्सेस की इस मूवी की, तो इस मूवी का बजट था 70 करोड़ रुपए, यानी कि खर्चा जो हुआ इसका 70 करोड़ रुपए हुआ। और जो इसकी रेवेन्यू जनरेट हुई, हर एक माध्यम से जो इसकी रेवेन्यू जनरेट हुई ऑल ओवर वर्ल्ड, वो हुई 2200 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लीगल मैक्सिम लेक्स लेगिस मीन्स? तो इसका राइट आंसर है सी, लॉ ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? तो इसका राइट आंसर है सी, जोरास्ट्रियनिज्म, जो कि एक पारसी रिलीजन है। पारसी रिलीजन में फायर और वाटर को बहुत महत्वता दी जाती है। इंडिया में भी आप पारसी रिलीजन के बहुत टेम्पल देख सकते हैं। 5th क्वेश्चन, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस देश नायक? सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा? तो वो कहा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब स्टूडेंट्स, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। और स्टूडेंट्स, इत्तेफाक से आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी 1897 को कटक में, और आज 23 जनवरी ही है। और आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट पर इनके नाम से एक म्यूजियम का उद्घाटन भी किया है। तो एक करंट अफेयर भी बन गया जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज सुबह ही किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और इससे पहले कुछ दिनों पहले 3 आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के इनके नाम पर रखे गए थे। पहला है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहला है ROSS, रोस आइलैंड। रोस आइलैंड का नाम बदलकर रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूसरा जो द्वीप है वो है नील आइलैंड। नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद द्वीप रख दिया गया। तीसरा आइलैंड है हैवलॉक आइलैंड, इसका भी नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया। तो ये तीनों ही क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी ये वही हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। और जर्मनी में जब ये थे तो वहाँ के लोकल प्रिजनर्स के साथ इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी भी बनाई थी।
अब बात कर लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। ये एक इंडियन पोएट हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इनको एक नोबेल प्राइज भी मिल चुका है अपने लिटरेरी वर्क गीतांजलि के लिए, और इन्हीं के नाम पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टैगोर अवार्ड देती है फॉर कल्चरल हार्मनी। और ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपना नाइटहुड वापस कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ऐसे ही हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब मैं आपको इंडिया जी के पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली? ये पंजाब जी के क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है बी, 117। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हैज़ वर्कड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन टीवी सीरीज? अब ये प्रियंका चोपड़ा अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रही थी, इनकी मैरिज हुई है। तो इसका राइट आंसर है सी, क्वांटिको। क्वांटिको नामक अमेरिकन टीवी सीरीज में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? पंजाब का पहला मुख्यमंत्री। राइट आंसर है ए, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री रिस्पॉन्सेज। इन चारों ऑप्शन में तीन एक जैसे और एक अलग है। तो इसका राइट आंसर है सी, रॉयल। क्योंकि जो ए, बी और डी है ये है राजा। ए से किंग को राजा कहते हैं, क्वीन को रानी, और जो प्रिंस है युवराज, आने वाला राजा। और रॉयल जो है ये एक उपाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर इज नेम्ड एज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? तो इसका राइट आंसर है सी, आर्टिफिशियल, जो कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी? जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, रिपब्लिकन पार्टी। अब स्टूडेंट्स ये क्यों पूछा गया? एक तो ये नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थे, दूसरा ये पहले डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे, उसके बाद इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन की। तो ये सारे चेंजेस होने की वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 12th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इन पंजाब इज नोन एज नर्सरी ऑफ हॉकी ओलंपियंस? ये भी पंजाब जी का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी, संसारपुर। 13th क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव वीटो पावर इन यूएस? यहां पर आएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर किसको नहीं है इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर है सी, कनाडा। अब स्टूडेंट्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं, जो है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस। तो कनाडा तो इसका मेंबर ही नहीं है, तो इसके पास वीटो पावर भी नहीं है। अब ये वीटो पावर क्या होती है? यूएन जो भी रेजुलेशन पास करता है उसको ब्लॉक कर सकता है वीटो पावर से कोई भी देश इनमें से। तो वीटो पावर एक बहुत ही पावरफुल एक वोटिंग पावर है। 14th क्वेश्चन करते हैं। द फास्टेस्ट सेंचुरी रिकॉर्ड इन वनडे क्रिकेट इज करंटली हेल्ड बाय? ओडीआई में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो स्टूडेंट देखिए, जब हम पढ़ते थे तो सुनते थे कि 37 बॉल्स में सेंचुरी 100 लगाने का रिकॉर्ड साइद अफरीदी के नाम था। उसके बाद हुआ कि 36 गेंद में 2014 में कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड के, उन्होंने सेंचुरी लगाई। उसके बाद इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, 31 गेंद में सेंचुरी लगा दी एबी डिविलियर्स ने, जो कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2015 में। तो अब यह रिकॉर्ड किसके नाम है? एबी डिविलियर्स के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फेरारी इज एन डैश स्पोर्ट्स कार? कि फेरारी किस देश की एक स्पोर्ट्स कार है? तो इसका राइट आंसर है सी, इटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ? नासा जो है वो किस देश की स्पेस एजेंसी है? राइट आंसर है ए, यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे हमारे इंडिया में इसरो है, वैसे ही अमेरिका की नासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पंजाबी कैलेंडर विक्रम संवत, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? विक्रम संवत जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से पहला महीना कौन सा होता है? चैत का महीना। जैसे जो जॉर्जियन कैलेंडर है उस हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे होता है, वैसे ही विक्रम संवत में पहला चैत का महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज या वॉज एन इंडियन हॉकी प्लेयर? इन चारों में से हॉकी प्लेयर कौन सा है? ये चारों ही फेमस नेम्स हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, धनराज पिल्लई।
अब बात करते हैं जो विश्वनाथन आनंद हैं, ये फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 रैंक होल्डर चेस के खिलाड़ी हैं, आप लोगों ने इनका नाम बहुत सुना होगा। अब बात करते हैं गीत सेठी, ये बिलियर्ड के खिलाड़ी हैं। और पुलेला गोपीचंद, और पुलेला गोपीचंद में भी सिर्फ आपने गोपीचंद बहुत नाम सुना होगा, तो ये है बैडमिंटन के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी इन द वर्ल्ड इज, तो इसका राइट आंसर है AFP। अब ये AFP क्या है? AFP है एजेंसी फ्रांस प्रेस, जो कि एक फ्रांस पेरिस बेस्ड न्यूज एजेंसी थी, जो 1944 में जिसकी स्थापना हुई थी। ये पुरानी होने के साथ साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी भी है। ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार SSC CGL में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इज, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो राइट आंसर है A विंबलडन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अ फेमस डैश, तो इन चारों में से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस चीज से रिलेटेड है? तो राइट आंसर है A शहनाई प्लेयर। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है? ये वही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है जिन्हें 2001 में भारत रत्न के सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान दिया गया था। ये अपने शहनाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोको हराम इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन, अब ये बोको हराम क्या है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है। तो इसका राइट आंसर है B नाइजीरिया। नाइजीरिया में ज़्यादा इसका प्रभाव है। अगर आप अल जजीरा नामक न्यूज़ चैनल सुनते हैं तो उस चैनल पर ही इनके बारे में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। 23 क्वेश्चन चिपको मूवमेंट इज, अब ये चिपको मूवमेंट बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट था भारत का, तो इसका राइट आंसर है B एन इन्वायरमेंटल मूवमेंट। अब ये चिपको मूवमेंट क्या है? हुआ क्या कि अप्रैल 1973 में रैनी विलेज है जो कि चमोली उत्तराखंड में है। वहाँ पर जब वहाँ के लोकल प्रशासन वहाँ का जंगल को काटने के लिए गया, तो वहाँ के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने क्या किया कि सभी पेड़ों को अपने हाथों से पकड़ लिया और कहा कि अगर आपको काटना है तो हमें भी इन पेड़ों के साथ काटिए, हम इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। डिफॉरेस्टेशन के बिल्कुल विरुद्ध थे वो लोग। तो प्रशासन को अपने पैर पीछे हटाने पड़े, वो पेड़ों को नहीं काट पाए। और जो इस आंदोलन की लीडर थी सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने 5000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए। और इसके बाद इससे प्रभावित होकर 1980 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 15 साल तक पेड़ों को काटने पर बैन लगा दिया हिमालयन रीजन में, कि जब तक वो सारा एरिया ग्रीन ना हो जाए तब तक कोई भी पेड़ नहीं काट सकता है 15 साल तक। अब ये तो था कि 1973 में ये इतना अनोखा आंदोलन हुआ, लेकिन वैसे कहा जाता है कि 1730 में ये आंदोलन पहले राजस्थान में भी हो चुका है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मोमेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 24th क्वेश्चन द मोस्ट विजिटेड पेड मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज, तो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मोन्यूमेंट दुनिया में कौन सा है? तो वो है A आईफल टावर, जो कि पेरिस फ्रांस में है। 25th क्वेश्चन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पंजाब, ये भी पंजाब जी का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है C 22 डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ये वैसे तो है एक रीजनिंग का क्वेश्चन, अगर वैसे रीजनिंग का तो है नहीं क्योंकि वैसे बड़ा ही जनरल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर ऑथर नॉवल लिखता है तो कोरियोग्राफर क्या करता है? तो कोरियोग्राफर डांस के स्टेप्स बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब, अगेन पंजाब जी का क्वेश्चन, राइट आंसर है A लुधियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच लैंग्वेज हैज बिकम द थर्ड मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इन पार्लियामेंट ऑफ कनाडा, कनाडा की संसद में तीसरी सबसे ज्यादा कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है पंजाबी, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर पंजाबीज जो हैं वो कनाडा में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ पंजाब, पंजाब का पुराना नाम क्या? तो इसका राइट आंसर है B सप्त सिंधु, जो कि 7 रिवर्स पे बेस्ड था, सप्त यानी 7 सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ, गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास किन किन राज्यों की ज्यूरिडिक्शन है? तो इसका राइट आंसर है D ऑल ऑफ द अबव, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन तीनों ही राज्यों की ज्यूरिडिक्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास है।
अब एक और क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट ज्यूरिडिक्शन कौन से हाई कोर्ट के पास है। ऐसा भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच कोर्ट हैज हाईएस्ट लार्जेस्ट ज्यूरिडिक्शन इन इंडिया, तो उसका भी आंसर क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। 31 क्वेश्चन, व्हेन वाज पंजाबी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब। अगेन पंजाब जी के क्वेश्चन, पंजाबी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाब की कब घोषित किया गया, तो किया गया 1966 में। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया, रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। तो उस वक्त पंजाबी को पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, और हरियाणा में हिंदी और पंजाबी दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहले हिंदी और सेकंड जो लैंग्वेज है वो है पंजाबी। इफ द डे आफ्टर टुमारो इज संडे देन व्हाट डे वाज यस्टरडे। अगर कल के बाद वाला दिन संडे है तो आज से पिछला दिन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है बी, थर्सडे। नेक्स्ट, द इंश्योरेंस स्कीम ऑफ पंजाब गवर्नमेंट फॉर पुअर पीपल इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सन, तो इसका राइट आंसर है सी, भगत पूरन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाउन ऑफ पंजाब इज नोन एज गुरु की काशी। गुरु की काशी किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर है बी, तलवंडी साबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट हंगर इंडेक्स विच स्टेट हैज लोवेस्ट लेवल ऑफ हंगर इन इंडिया। सबसे कम भूखमरी कह सकते हैं किस राज्य में है, तो वो है बी, पंजाब। अब ये जो इंडियन स्टेट हंगर इंडेक्स है, इसी कहते हैं इसे, ISHI इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब ये 2008 में इसका आंकलन हुआ था, जिसमें पंजाब की 17th पोजीशन, क्योंकि 17 स्टेट का ही इसमें आंकलन हुआ था, सर्वे हुआ था, और फर्स्ट पोजीशन थी MP की। मतलब सबसे ज्यादा ऊपर होगा उसकी सबसे वर्स्ट कंडीशन, कि सबसे ज्यादा भूखमरी कहाँ, MP में, और 17th पोजीशन पंजाब की सबसे कम। अब ये इसी जो है ये किससे देख के मतलब बनाया गया है, तो वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स से, जो कि 119 कंट्रीज का सर्वे होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो 2017 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 का, उसमें भारत की पोजीशन 100 थी। देखिए अब भारत कितना नीचे है, वो भी 119 कंट्रीज में 2017 में। अब भारत को उम्मीद थी कि भारत का हंगर इंडेक्स सुधरेगा, तो 2018 में क्या हुआ कि भारत की पोजीशन 103 हो गई 119 में से, और डाउन हो गई। तो ये भी पूछा जा सकता है लेटेस्ट करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पंजाबी फोक डांस इज नॉट अ डांस फॉर्म ऑफ फीमेल्स। जो फीमेल्स डांस नहीं करती इन चारों ऑप्शंस में से। अब स्टूडेंट्स कुछ बता दूं मैं आपको यहाँ पर, ये जो 36 क्वेश्चन है, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस वक्त जब एग्जाम हुआ था तो इसे डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया था, यानी कि डिस्कार्ड कर दिया था, और इस क्वेश्चन के सभी को 1-1 मार्क्स दे दिए गए थे। क्यों? क्योंकि जो इसका डी ऑप्शन है यहाँ पर शायद उनसे ये मिस्टेक हुई थी, और भी कोई कारण हो सकता है। वैसे मुझे जो पता है वो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग है किकली, ना कि किबली, और इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, जुगनी, जो कि मेल्स करते हैं। 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज शोन इन ऑफिशियल सील ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, तो उसका राइट आंसर है डी, वीट। इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान अलोंग पंजाब इज नोन एज विच लाइन, तो इसका राइट आंसर है डी, रेड क्लिफ लाइन, जो कि 1947 में सर क्रिल रेडक्लिफ ने खींची थी। अब स्टूडेंट्स थोड़ा और बताता हूं, जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जो इंडिया के पास है, उन दोनों के बीच जो लाइन है उसे LOC कहते हैं, जो कि शिमला पैक्ट 1972 के बाद बनाई गई। और ये जो मैकमोहन लाइन है, ये है चाइना और इंडिया के बीच में। और ये जो मैनरहेम लाइन है, ये फिनलैंड ने एक डिफेंस सिस्टम बनाया। ये एक बॉर्डर नहीं है, एक डिफेंस सिस्टम है, ताकि जो सोवियत यूनियन की फौज थी उस वक्त, उन पर फिनलैंड पर हमला ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, तो है जापान के टोक्यो में। कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका राइट आंसर है बी। मैंने कंप्यूटर का वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर यह चीज मैंने समझाई हुई है अच्छी तरह से। 41th क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर, इन चारों में से सबसे छोटा आकार किसका है, तो राइट आंसर है ए, नोटबुक का।
हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू बी नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूएन का सेक्रेटरी जनरल किसे इलेक्ट किया गया? तो राइट आंसर है बी, एंटोनियो ग्यूटर्स। उससे पहले बान की मून थे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अर्थ द वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम? तो राइट आंसर है सी, सरफेस। विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन? अर्थ ट्विन किसे कहा जाता है? वीनस को। बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जैव विविधता। और ये जो जैव विविधता है क्यों जरूरी है? जो हमारा नेचुरल हैबिटेट होता है जिसमें हम सभी जीते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और हम लोग, ह्यूमन स्पीसीज, एक फूड साइकिल को चलाने के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है ए, इट्स नेसेसरी टू मेंटेन इकोसिस्टम। जो मैंने आपको बताया, एक नेचुरल जो हैबिटेट है उसे मेंटेन करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज, अब भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इंडिया का क्या नाम है? कोई से हिंदुस्तान कहता है, कोई से सोने की चिड़िया कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अडॉप्ट किया है इसका नाम? तो आर्टिकल 1 में भारत को इंडिया, दैट इज भारत, कहा गया है। 47th क्वेश्चन, एड वैलोरम मीन्स, एड वैलोरम का मतलब होता है ओन वैल्यू। ये एक टैक्स की टर्म है एक्साइज ड्यूटी में, जो कि वैल्यू पे लगती है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, एड वैलोरम। अब जैसे किसी ने एक्साइज एक्ट पढ़ा हो तो वहां पर होता है कि एक्साइज ड्यूटी सेल बी 12.5% एड वैलोरम, ऐसे एक लाइन लिखी होती है। तो उसका क्या मतलब होता है? ये जो 12.5% है एड वैलोरम, ये किसका लगेगा? वैल्यू का। इसी को कहा गया है कि जो वैल्यू पे लगेगा 100 रुपए पर। इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है इकोनॉमिक्स का, वहां पर ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ रिपीटेटिव क्वेश्चन में, वहां से आप देख सकते हैं। 48th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? दोनों ही जो हाउसेज हैं इंडियन पार्लियामेंट की, इन चारों में से कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो राइट आंसर है डी, अटॉर्नी जनरल। 49th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एडजर्नमेंट? अब ये एडजर्नमेंट वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा, न्यूज में, फिल्मों में। जैसे कि आपने जज को कहते हुए सुना होगा, द कोर्ट इज अडजर्न फॉर द डे, कि जो उस वक्त जो हेयरिंग चल रही होती है तो उसे थोड़ी देर के लिए विराम देने के लिए। तो उसका राइट आंसर है सी, पोस्टपोनिंग, विराम दिया गया कोर्ट हेयरिंग को। विच इज द लार्जेस्ट डैम इन पंजाब? तो राइट आंसर है सी, रंजीत सागर डैम। ये तो आपने देखा कि ये सारे क्वेश्चन ज्यादातर स्टैटिक जीके के हैं और कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। तो इस पर बेस्ड एक कंप्लीट मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, और उसके बाद इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पास्ट ईयर एग्जाम्स में जो आए हुए हैं सारे उठाऊंगा। अब मैं इंग्लिश के सेक्शन में आपको इसके आंसर बता देता हूं, आप उन्हें क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो पहला है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू बी फिल्ड इन द फॉर्म ऑफ द ऑप्शंस गिवन इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस शोन अगेंस्ट द ब्लैंक। इन ब्लैंक्स में आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फिल करने हैं। तो 51 क्वेश्चन करते हैं। 51 का राइट आंसर है सी, ब्लेसिंग्स। 52 का राइट आंसर है डी। 53 का राइट आंसर है ए। 54 का देखते हैं। 54 का राइट आंसर है बी। 55 का राइट आंसर है सी। 56 का राइट आंसर है ए। 57 का राइट आंसर है बी। 58 का राइट आंसर है डी। 59 का राइट आंसर है बी। अब स्टूडेंट्स मैं 59 में बता दूं थोड़ा। अभी जो 59 क्वेश्चन है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसका राइट आंसर माना है बी, और मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर लगता है मुझे ए। 60th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अब है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म अ कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस। एक ये अनअरेंज सेंटेंस है, इसको आपको अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। एक इडियम दी हुई है, फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है डी, राइट आंसर है इसका ऑनेस्ट। नेक्स्ट है सिनोनिम। अब कोर्स जो होता है, कोर्स का मतलब होता है हार्श, टफ, तो इसका राइट आंसर है ए, रफ। फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन पूछा है, राकेश इज डैश फिल्म स्टार्स।
तो इसका राइट आंसर है डी, अबाउट। राकेश इज क्रेजी अबाउट फिल्म स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में से स्पेलिंग किसकी गलत है? तो इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि रेफरेंस की स्पेलिंग होती है REFE, RE आएगा ए की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अपोजिट। एंटोनिम पूछा है वॉलेंट्री का। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी मर्जी से। अगर अपनी मर्जी से कर सकते हैं तो उसका विपरीत क्या होगा? राइट आंसर है डी, ऑब्लिगेटरी, करना होगा, यानी कि कंपलसरी। 67th क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन। अगेन प्रीपोजिशन पूछा है। आई एम लॉयल डैश माई बॉस, तो इसका राइट आंसर है बी, टू माई बॉस। चूज द करेक्ट सिनोनिम। सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है कॉम्प्रीहेंड का। कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है समझना, तो इसका राइट आंसर है डी, अंडरस्टैंड। 69th क्वेश्चन, चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस। इन चारों में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक विथ मोस्ट सुटेबल वर्ड। पेनी डैश एंड पाउंड फुलिश, तो इसका राइट आंसर है ए, वाइस। पेनी वाइस एंड पाउंड फुलिश। अब आता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जो आपको लिखना है। पहला है 200 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना है, इन तीनों में से किसी भी एक टॉपिक पर, 15 मार्क्स का। उसके बाद एक लेटर लिखना है HOD को, पैटर्निटी या फिर मैटरनिटी लीव के लिए, 5 मार्क्स। और एक ये पंजाबी में पैराग्राफ दिया हुआ है जिसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, 10 मार्क्स का। और स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क के लिए पूरी एक सीरीज स्टार्ट हो रही है। और उससे पहले मैं कुछ एक प्रैक्टिस सेट भी और 2016-17 के जो हरियाणा कैडर के क्वेश्चन पेपर हैं क्लर्क के, वो भी मैं जल्द डाल दूंगा।